روحنا وشرفنا وكرامتنا. من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا. जिसे लगा हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए नईम कासिम ने अपने लड़ाकों का नया वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया गया है कि हिजबुल्लाह युद्ध के लिए फिर से तैयार है और वो अपने हथियार किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। 23 सेकंड के इस वीडियो को फिर से देखिए। हिजबुल्लाह अपनी फायर पावर दिखा रहा है। هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا. من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا. عندها سيرى العالم بأسنا. अपना फोर्स लेवल बता रहा है। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया है। न हथियार डालेंगे, न समझौता करेंगे, अब सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद कराएंगे। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को ये 3 वार्निंग देकर इजराइल के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه. لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنوب. अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट फिर से एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, यहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां से लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। तीसरा फ्रंट ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से ईरान का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चौथा फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। أخرجوا العدو من أرضنا وأوقفوا العدوان وأفرجوا عن الأسرى وابدأوا الإعمار. هذه خريطة الطريق. ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية. लेकिन नेतन्याहू को डराने वाली बड़ी तस्वीर लेबनान या गाजा या फिर यमन से नहीं, बल्कि इजराइल के अंदर ही रिकॉर्ड की जा रही है। राजधानी तेल अवीव में ये मजमा देखिए। ये भीड़ देखिए। इस भीड़ के बीच नेतन्याहू को लेकर गुस्सा समझिए, क्योंकि इजराइल के अंदर अब गाजा प्लान को ऐसी टक्कर दी जा रही है जिसके सामने ईरान और अरब देशों का विरोध भी हल्का नजर आ रहा है। इस भीड़ की बहुत सीधी सी डिमांड है, जिसका समर्थन इजराइल के सेना अध्यक्ष ने भी किया है। डिमांड है कि हमास के साथ डील हो, युद्ध विराम हो और फिर युद्ध खत्म करके बंधकों को वापस लाया जाए। इसी डिमांड के साथ इजराइल में अब लाखों लोग रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं। बंधकों की तस्वीर लेकर ये हजारों लोग युद्ध के पीछे का असली मकसद पूछ रहे हैं। יש הצעה לעסקה על השולחן שחמאס כבר אמר לה כן. האמריקאים רוצים שהחטופים יחזרו. הרמטכ"ל אומר שחייבים ללכת עכשיו לעסקה. העם, אתם, כל אחד מכם, כאן בכיכר, במהלך היום בצמתים, בכל מקום במספרים אדירים, כולם צועקים איתנו, כולם רוצים את החטופים बबाइत। नेतन्याहू अचानक कई फ्रंट खोलकर एक तरह से युद्ध वाले दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुमकिन है ये बात वो जानते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे हालात बता रहे हैं कि नेतन्याहू एक ऐसे डेंजर जोन में जा रहे हैं जहां से निकलना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ये युद्ध वाला दलदल 700 दिन का हो चुका है और इसमें नेतन्याहू उतरे जरूर, लेकिन बाहर निकलने की बजाय वो और अंदर धंसते जा रहे हैं। אנחנו באים עכשיו מישיבת קבינט, אז אני לא חושב שאני יכול להרחיב יותר מדי, אבל להגיד דבר אחד, זה התחיל בעזה וזה ייגמר בעזה.
אנחנו לא נשאיר את המפלצות האלה שם, אנחנו נשחרר את כל חטופינו, אנחנו נדאג שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. गाजा बॉर्डर पर टैंक पहुंच चुके हैं। इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हो चुकी हैं। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर मिसाइल और गोलियां बरसाने के लिए तैयार हैं। गाजा में हमास का आखिरी बार दम घोटने के लिए नेतन्याहू का सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू होने वाला है। दिन में युद्ध, रात में ऑपरेशन। नेतन्याहू ने गाजा की इंच इंच जमीन के नीचे हमास को ढूंढकर मारने की कसम खाई है। मरकावा टैंक से लेकर नेमर बख्तरबंद गाड़ी गाजा में उन इलाकों के आसपास मंडराने लगी है जहां हमास की लोकेशन और मूवमेंट बार बार ट्रैक की जा रही है। 100% गाजा पर कब्जा करने वाला नेतन्याहू का प्लान फूल प्रूफ बताया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू के दावे पर इजराइल में अब उन लोगों को यकीन नहीं जो बंधकों से जुड़े हुए हैं या फिर इससे पहले हमास की कैद से छूटकर वापस आ चुके हैं। I've been there. I know what they thinking now, what they feeling now. The fear for your life. Every single moment you go to sleep and you don't know if you wake up. इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना के टकराव के बीच ये तस्वीरें भी हैं जो नेतन्याहू को परेशान कर रही हैं। इजराइल में लोगों ने हाईवे बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब रोजाना इजराइल में किसी न किसी हिस्से में पब्लिक का ऐसा गुस्सा देखने को मिल सकता है। ये लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू युद्ध न करें बल्कि उन 22 बंधकों को बचाने के लिए हमास से डील करें जो अब भी गाजा में बंधक बनाकर रखे गए हैं। इससे पहले जनरल जमीर भी कह चुके हैं कि गाजा पर 100% कब्जे वाला ऑपरेशन सेना को थका देगा और इन प्रदर्शनकारियों की भी डिमांड है कि युद्ध खत्म हो, बंधक सही सलामत घर लौटे। In the tunnels there's no light, no fresh air, a little bit of food and water, shower when they let you. You don't know when it was day or night. זה קורע את הלב. In captivity, it's not allowed to cry or to be weak. They tell you don't cry. And after that, after a few times, I was cry. I was realized I need to cry without sound. यमन की राजधानी सना में हुए हमले के बाद का हाल देखिए। इजराइल ने उन जगहों पर हमला किया जहां पर फ्यूल रखा हुआ था। ये यमन की ताकत को कमजोर करने की कोशिश है। अब सवाल है कि इस हमले को इजराइल ने कैसे अंजाम दिया, कैसे तैयारी की गई। अब उसकी तस्वीरें देखिए क्योंकि इसी वीडियो में ईरान के लिए बहुत बड़ी वार्निंग छुपी हुई है। ये इजराइल का F-15 फाइटर जेट है जो उसे अमेरिका से मिला है। इस फाइटर जेट में लगा हुआ बम देखिए। इजराइल को यह विमान भी अमेरिका से मिला और इसमें लगा बम भी अमेरिका ने दिया। अब यही बम इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर गिराया है। Whoever plans to attack us, we attack them. I believe the entire region is learning about the strength and determination of the state of Israel. क्या ईरान में अब ऐसे धमाके होने वाले हैं जैसे यमन में हुए हैं? वैसे ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार देने की मांग की जा चुकी है। अब इजराइल इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। ऐसा सिग्नल अमेरिका से मिल चुका है। यमन का हमला देखकर साफ लग रहा है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है।
और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं और अब यमन पर यही बम गिराया जा रहा है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। यमन पर हुई बमबारी देखकर इजराइल की युद्ध वाली नियत पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ईरान को लेकर इजराइल बड़ा फैसला कर सकता है या फिर नेतन्याहू के ऑर्डर पर फैसला हो भी चुका है? अगले 24 घंटे ईरान और इजराइल के बीच तनाव को लेकर बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों इसकी बार-बार गारंटी दे रहे हैं। אנחנו ממשיכים בהטלת מצור אווירי וימי ופוגעים במטרות תשתית שמשמשות לקידום הטרור החותי. על כל טיל שישגרו לעבר ישראל, החות'ים ישלמו בריבית דריבית. היום הבאנו על החות'ים מכת חושך ועלטה. जाहिर है कि इजराइल कार्ड्स यमन और ईरान के रिश्तों की गहराई को समझते हैं और ये भी कि यमन को हथियार सप्लाई ईरान से ही होते हैं, जिसमें उन मिसाइलों का हूती वर्जन भी है जो ईरान ने इजराइल पर फायर की थी। वैसे नेतन्याहू के लिए बड़ी टक्कर चारों फ्रंट पर नहीं बल्कि घरेलू फ्रंट पर भी है। एक तरफ दिन की तस्वीर और दूसरी तरफ रात का गुस्सा। इस गुस्से में नेतन्याहू के युद्ध वाले इरादों को पीसने की कोशिश हो रही है। ये इजराइल है। एक तरफ उस इलाके में गुजरता हुआ हाईवे है जो वेस्ट बैंक के काफी करीब है और दूसरी तरफ तेल अवीव का वो इलाका है जहां जून 2025 के महीने में दुनिया ने ईरान की मिसाइल गिरती हुई देखी है। दोनों तरफ गाजा के युद्ध को रोककर बंधकों को वापस लाने की मांग तेज हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बंधकों पर फोकस छोड़कर नेतन्याहू अचानक कई फ्रंट वाले दलदल में फंसते जा रहे हैं। मुमकिन है कि ये बात वो जानते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। नेतन्याहू इस वक्त ऐसे डेंजर जोन में है जहां से निकलना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। ये युद्ध वाला दलदल 700 दिन का हो चुका है और इसमें नेतन्याहू उतरे जरूर, लेकिन बाहर निकलने की बजाय वो और अंदर धंसते जा रहे हैं। नेतन्याहू को डराने वाली सबसे खतरनाक तस्वीर है ये। नेतन्याहू को बेचैन करने वाला वीडियो गाजा की तबाह हो चुकी गलियों में नहीं बल्कि इजराइल की सड़कों और हाईवे पर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में नेतन्याहू को इजराइल के लोग ही चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू ने गाजा को लेकर जो फैसला किया है उसका सबसे बड़ा विरोध अरब देशों, ईरान या फिर तुर्की में नहीं बल्कि इजराइल में हो रहा है। लोग हाईवे और सड़कों पर बैठकर रास्ता रोक रहे हैं ताकि इस प्रदर्शन की आवाज नेतन्याहू के कानों तक पहुंचे। ये मजमा नेतन्याहू की जिद को चैलेंज कर रहा है। उन पर अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए इजरायली बंधकों की जान खतरे में डालने का आरोप लगा रहा है, जबकि अब उनके सामने इजराइल के जनरल इयाल ज़मीर भी बारूद से लैस होकर खड़े होते नजर आ रहे हैं।